दोस्तों एक जमाना हुआ करता था जब एलआईसी का ही ना सिक्का चलता था। एलआईसी के जो इंश्योरेंस प्लान थे वो ही चलते थे। भले ही आप एज ए इंश्योरेंस प्लान ले लीजिए, इन्वेस्टमेंट प्लान ले लीजिए, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, इवन 10 साल पहले भी। लेकिन भाई अब जमाना ऐसा आ गया है कि लोग ना एलआईसी के जो इंश्योरेंस प्लान है उन्हें बंद कर करके जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स है उनके अंदर एंट्री ले रहे हैं। और वैसे भी ना एलआईसी का जो इतिहास है, वो लोग क्या करते हैं, पैसा मारने में बहुत बिलीव रखते हैं लोगों का। अगर किसी ने प्रीमियम देना बंद कर दिया तो ये लोग क्या करते हैं, पैसा ना जब्त कर लेते हैं, लोगों का पैसा नहीं देते। और अगर देते भी हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर से भी काट कर देते हैं पैसा। ऐसा मैंने सुना है बहुत सारे लोगों से। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है, कितना गलत है, मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो एलआईसी वालों ने भी म्यूचुअल फंड की दुनिया के अंदर कदम रख लिया है इन सब चीजों को देखते हुए। और अब एक के बाद एक एलआईसी म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो एक एक के बाद एक नई स्कीम लॉन्च करते जा रहा है। अब इन्होंने लॉन्च करी है एलआईसी एमएफ कंजम्पशन फंड, मतलब एलआईसी म्यूचुअल फंड कंजम्पशन फंड, एमएफ इनका शॉर्ट फॉर्म में। तो अब ये कंजम्पशन फंड होने वाला है। कब लॉन्च होगा, कब बंद होगा, कैसा है कैसा नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। एनएफओ अपडेट की वीडियो है, कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी की पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस 1% भी नहीं है दोस्तों। और साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें या अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहें, चार्जेस वगैरह डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, सारी चीजें आप जाकर व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुरू करता हूं, आपको लेकर चलता हूं मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और फंड का नाम मैंने आपको बता ही दिया था, LICMF कंजम्पशन फंड। रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान दोनों लॉन्च होने वाले हैं। लॉन्चिंग डेट है 31 अक्टूबर 2025, क्लोजिंग डेट है 14 नवंबर 2025। 15 दिन तक पूरा का पूरा एनएफओ जो है ओपन रहने वाला है। एनएफओ का एक यूनिट का जो प्राइस रहेगा वो रहेगा मात्र 10 रुपए। ये एक सेक्टर बेस्ड फंड है, कंजप्शन सेक्टर को ये बिलोंग करता है, तो इसलिए सेक्टोरियल फंड है। तो भाई वो थोड़े से रिस्की रहते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता, सब कहते हैं। लेकिन कंजम्पशन फंड के बारे में अगर बात करूं तो कंजम्पशन फंड थोड़े से हटके होते हैं। क्यों हटके हैं मैं आपको बताऊंगा। तो इक्विटी वाला फंड है ये। इक्विटी के सारे इसके अंदर स्टॉक्स रहने वाले हैं, डेट कैटेगरी इसके अंदर नहीं रहने वाली। ओपन एंडेड स्कीम है। एक्सिट लोड इसका अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन 1% रहेगा, आधा परसेंट 1% रहेगा। 5,000 रुपये मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है, 500 रुपये से मिनिमम SIP इसके अंदर चालू हो जाएगी। इसके अलावा डिस्को मीटर है भाई वेरी हाई। और सुमित भटनागर जी हैं इसके फंड मैनेजर। ये है इसकी पूरी की पूरी जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपके साथ में शेयर कीजिए। अब बात करते हैं कि ये जो LIC म्यूचुअल फंड कंजप्शन फंड है ये एक्चुअल में क्या वाला है। देखो ऐसा होता है कि अलग अलग हमारे देश के अंदर, अगर म्यूचुअल फंड के अंदर स्टॉक मार्केट की बात करूं तो जो मेजर सेक्टर्स हैं हमारे, वो 10 से लेकर 14 सेक्टर के बीच में मेजर सेक्टर, उसी में ही कंजप्शन सेक्टर भी है। अब कंजप्शन का मतलब ये हो गया कि जो भी रोजमर्रा में चीजें हम कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, वो सारी कंजप्शन सेक्टर में आ जाती है। उसके अंदर आपके लैपटॉप भी आ जाते हैं, मोबाइल की कंपनियां भी आ जाती हैं, आपकी पेट्रोल बनाने वाली कंपनियां, बिजली बनाने वाली कंपनियां, आटा दाल चावल बनाने वाली कंपनियां, मोबाइल बनाने वाली कंपनी, कुछ भी है जो कि हमारे द्वारा कंज्यूम किया जाता है, ऐसी कोई भी आइटम है उससे रिलेटेड जो भी कंपनीज है वो सारी कंजप्शन सेक्टर की है। तो देखा जाए तो सेक्टर तो ऐसा दिख रहा है कि कंजम्पशन है, लेकिन यार वो सारी अलग अलग सेक्टर की कंपनीज होगी ना। इसलिए अगर एक आध सेक्टर डाउन होता भी है, जैसा कि सेक्टोरियल फंड के अंदर कहा जाता है, एक सेक्टर डाउन हो जाए तो फंड डाउन हो जाता है, इसलिए कंजम्पशन सेक्टर के अंदर वो चीज अप्लाई नहीं होती है। क्योंकि कहने को एक सेक्टर है लेकिन फिर भी मल्टीपल सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स में रहते हैं, ये कहानी है। तो इसलिए ये जो भाई आपका जो सेक्टर है ना, अपने आप में काफी यूनिक है। अगर आपने देखा होगा तो अभी कुछ समय पहले मोतीलाल ओसवाल वालों का कंजम्पशन फंड भी आया है। और इसके अलावा एक AMC और है, उनका भी कंजम्पशन फंड आया है। मतलब लाइन लगा के कंजम्पशन फंड की इस समय NFO के बाहर आई हुई है। उसी बाहर के अंदर एक और इन्होंने LIC वालों ने भी भैया अपना कंजम्पशन फंड लॉन्च कर दिया है। तो इसके जो रिटर्न्स वगैरह कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे, तो वो तो फंड लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा, जब ये परफॉर्म करना शुरू करेगा, है ना। तो इसके बाद इसके अंदर तो पूरा का पूरा जो एक्टिव मैनेज फंड है, फंड मैनेजर के ऊपर है कि वो किस तरीके के स्टॉक इसके अंदर रखता है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है या लार्ज कैप है, उसी के हिसाब से जो है रिटर्न्स डिसाइड होंगे। तो अपनी वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।